का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। बिहार के सीएम के द्वारा राष्ट्रगान के अपमान पर बिहार विधानसभा में हुआ बड़ा बवाल। धरने पर बैठी राबड़ी देवी, नीतीश कुमार पर भड़के तेजस्वी। पटना। बिहार में चुनावी साल है और उससे पहले सियासत चरम पर है। शुक्रवार को बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रगान के कथित अपमान को लेकर बवाल मचा है। विपक्षी सदस्य सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में कहा कि हम व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जब कोई राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो इसे हिंदुस्तान किसी कीमत पर नहीं सहेगा। स्पीकर ने कहा कि शून्यकाल में इस मुद्दे पर बात कीजिए। इसके बाद तेजस्वी ने बात रखने के लिए समय की मांग की, लेकिन स्पीकर ने समय देने से इनकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी दल के सदस्य सदन के भीतर हंगामा करने लगे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ साथ सभी विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सदन के बाहर भी हंगामा शांत नहीं हुआ। राबड़ी देवी धरने पर बैठ गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग करने लगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इतिहास में, हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। 140 करोड़ जो जनता है,
उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। ये अपमान की बात है, राष्ट्रगान की अपमान की बात है। सारे कार्य को दूर करके आज जो है इस पे बहस होनी चाहिए कि आखिर कल जो है काला दिन के रूप में हम लोग देखने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या नरेंद्र मोदी जी का शर्म से चेहरा झुका कि नहीं झुका? एक ट्वीट भी नरेंद्र मोदी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपमान किया राष्ट्र का, नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट तक, एक प्रतिक्रिया तक जो है अब तक नहीं दी है। ना ही जो भारत माता की जय करने वाले आज कहां गायब हैं? ये लोग नौटंकी करने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग। दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, कहां गायब हैं? भाजपा के लोग कहां गायब हैं? तो आज हम लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, और एक नहीं कल तो दो घटना दुनिया खत्म हो जाएगी। ये साफ दिखाता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का आने वाला भविष्य होगा। और मुख्यमंत्री को टेक्नोलॉजी जब नहीं समझ में आ रहा, तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी बिहार चलाने योग नहीं रहेंगे। अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हम साफ तौर पे, कोई अपमान नहीं हुआ तो बीजेपी के लोगों पर मुकदमा होगा। राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोगों पर 3 साल की सजा है। ये बड़का झूठा पार्टी, आप लोगों को क्या लगा इसमें? अब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तब बीजेपी अगर खुलेआम बोल रही है कि अपमान नहीं हुआ, तो किस बात की ये राष्ट्र के प्रति ये प्रेम दिखाते हैं? यानी फ्रॉड है ये लोग। अब प्रधानमंत्री के तो लाडले मुख्यमंत्री ने किया, तो लाडले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कुछ नसीहत देंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे? देश की जनता प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहती है कि उनके लाडले मुख्यमंत्री ने क्या हरकत किया। कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी नौजवानों का अपमान करते हैं, अब राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार किसान है, बिहार किसान है नीतीश कुमार। बिहार सोनली प्रतिनिधि सभा 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दरभंगा शहर के लहरिया सराय अवस्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेग्रे दरभंगा स्टेडियम में ये कार्यक्रम का आयोजन 23 मार्च 2025 रविवार को किया जाएगा। तमाम तैयारियां को लेकर श्री समाज दरभंगा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक अमरनाथ गामी सहित डॉक्टर वरुण कुमार और सुमन कुमार महासेठ पूर्व एमएलसी इन सभी लोगों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए लहरिया सराय के बेंता स्थित एक होटल में ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इन लोगों ने कहा कि हम लोगों के जनसंख्या के आधार पर राजनीति में मिले हिस्सेदारी, जिसमें सदस्यों ने प्रेस वार्ता में ये भी कहा कि दरभंगा में 23 मार्च को प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है, जिसमें इन लोगों ने कहा कि हम लोगों का 3 मांगे हैं और कहा अभी हम लोग प्रतिनिधि सम्मेलन दरभंगा में कर रहे हैं और आगे बड़ा रैली पटना में करेंगे। मुख्य मांग में ये कहा कि सूरी समाज की जो जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए। इन लोगों ने दूसरा मांग या के अति पिछड़ा में हम लोगों को शामिल किया जाए, और तीसरा मांग ये किया कि राजनीतिक उत्थान जो सूरी समाज के लिए उत्थान हो। और सूर्य समाज के लोगों ने और भी कई महत्वपूर्ण बात रख मीडिया के समक्ष इन लोगों ने क्या कुछ कहा, उन तमाम लोगों की बातों को हम सुना रहे हैं। जो प्रतिनिधि सम्मेलन है उसके व्यवस्था के निमित्त आज बैठक थी दरभंगा में, और पूरे बिहार के हर एक प्रमंडल से हमारे संयोजक आज इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। और चूंकि परसों जो कार्यक्रम है उसकी सफलता के लिए पूरे बिहार में लोग प्रवास कर रहे हैं। हम लोग लगातार पिछले 10 साल से, चूंकि हमारी स्थिति क्या है कि हम बिहार में हम लोग को सामान्य वर्ग में रखा गया है, लेकिन बगल के बंगाल में हम शेड्यूल कास्ट में हैं, झारखंड में हम जो है सो अति पिछड़ा समाज में, उड़ीसा में हम अति पिछड़ा समाज में हैं। और हमारी भी बिहार की जो स्थिति है, चूंकि बंगाल हो या बिहार हो या झारखंड हो या उड़ीसा हो, पुराना बिहार का ही स्वरूप था,
तो अलग होकर हम लोग अलग हुए, लेकिन बिहार की जब रचना हुई तो हम लोग को उस आरक्षण वर्ग से अलग रखकर सामान्य वर्ग में रखा गया। लेकिन जब हम पूरे 15 से लेकर के और आज तक पूरे गांव-गांव में हम घूमे हैं और पूरे बिहार के जब सूर्यों की दुर्दशा देखते हैं तो उसमें सबसे बढ़िया कि आरक्षण जो अन्य समाज को मिला, जिसकी आवश्यकता थी या नहीं थी, ये सरकार के विषय के लिए राजनीतिकरण किया गया आरक्षण देने में, जिसके कारण आज हमारा सूरी समाज राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार हो रहा है। आज एक मुखिया बनने के लिए भी आरक्षण की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी हम लोग सटीक नहीं बैठते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं। पूर्व में भी हमने सदन में इस बात को बहुत गंभीरता से उठाया था कि मुंगेरी लाल जो आयोग बना था अति पिछड़ा वर्ग के लिए, उस मुंगेरी लाल के रिपोर्ट में भी है कि सूरी समाज को अति पिछड़ा वर्ग में रखा जाए, लेकिन आज तक सरकार उस पर ध्यान नहीं दी है। सदन में भी हमने सरकार को चेताया था कि हमारा सूरी समाज अति पिछड़ा वर्ग में आने लायक है, उसको क्यों नहीं अति पिछड़ा वर्ग में रखा जाए, लेकिन सरकार ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया। तो अब सीधी लड़ाई है कि हम लोग के समाज के उत्थान के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति एक बहुत बड़ा हथियार होता है, अपनी बात को राजनीतिक रूप में रखने के लिए ही हमको विधायकों की संख्या चाहिए सदन में। इसके लिए हमारी जो भागीदारी है पूरे बिहार में, लगभग हमारी जो जनसंख्या है उस अनुसार से कम 25 सीट हमारे वर्ग के लोग को मिलना चाहिए बिहार के जनसंख्या के अनुपात में। लेकिन आज कोई भी राजनीतिक दल हम लोग के नहीं जगह रहने के कारण, हम लोग को संगठित नहीं रहने के कारण आज हमारी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दे रही है। इसलिए हम लोग पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि और का सम्मेलन दरभंगा में कर करके और एक योजना बना करके कि पटना में कब हम लोग को सरकार को, क्योंकि लोकतंत्र में मुंडी की पूजा होती है, तो इसलिए हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम इस अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, हुंकार करने के लिए तैयार हैं। यदि आप हमारी बात नहीं मानती है, क्योंकि सरकार से ही आग्रह करेंगे, क्योंकि देने का अधिकार सरकार को ही है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो फिर हम लोग निर्णय करेंगे कि आगे आगामी चुनाव में हमारे वर्ग का वोट किस दिशा में जाना चाहिए, जिससे हमारे वर्ग का विकास हो सके। बस इसी के लिए आज हम लोग ये प्रेस करते हैं। सुमन कुमार महासेठ, पूर्व MLC। दरभंगा में प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है जो कि स्वजातीय है सूरी बंधुओं का। इसमें हम लोग की 3 मांगे हैं, जिसको कि अभी प्रतिनिधि के रूप में दरभंगा में कर रहे हैं। बाद में इसको हम लोग पटना में एक रैली के रूप में करेंगे, जो कि मई के अंतिम सप्ताह में होगा। इसमें हमारी मांग यह है कि हमारी जो जनसंख्या है, सूरी समाज की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से हमें राजनीतिक में भागीदारी मिले। दूसरा यह है कि हमें अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, क्योंकि हमारा जो काम है वो व्यवसाय है, और व्यवसाय में अन्य जाति के आने की वजह से हमारे व्यवसाय काफ़ी मंदा पड़ गया है, और जिसके वजह से हमारी शैक्षणिक योग्यता भी कम हुई है। इस वजह से हमें अन्य जातियों की तरह जो समकक्ष जातियां हैं, उसी रूप में हमें भी अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। और तीसरा है हमारी राजनीतिक या सामाजिक उत्थान, जो कि हमारे अपने समाज के लिए होना है। जी सर, आपके समाज से जिस प्रकार की राजनीति बात कर, कई वर्षों से आप लोग ये मांग कर रहे हैं, अभी तक कहाँ तक ये मांग आपका पहुँचा है? अभी तक ये मांग धरातल पे तो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी, क्योंकि हम लोग सकारात्मक रूप में अभी कहीं भी नहीं पहुंचा है। आपने कहा कि दूसरे जातियों के द्वारा वैसे हमारा जो सूरी जाति है, उनका जो मेन जो काम है वो है व्यवसाय, और व्यवसाय में अन्य जाति को लोग भी शामिल हो गए हैं, जिसके वजह से व्यवसाय की स्थिति पहले जैसी रही नहीं। क्या कोई विशेष व्यवसाय है या जनरल क्या? नहीं, कोई जनरल व्यवसाय है, विशेष व्यवसाय नहीं है। जिस प्रकार से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है बिहार में, क्या उसको देखते हुए आप लोग का जो आज बैठक होने जा रही है 23 तारीख को, उसको किस नज़र से आप देखते हैं? उसे राजनीतिक पार्टियों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमें भी हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमें भी उसमें जगह मिले। जी, क्या परिचय हुआ आपका? डॉक्टर वरुण कुमार। LNJ कॉलेज में PG के पढ़ाई को चालू कराने को लेकर MSU ने विश्वविद्यालय में दिया धरना। शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मिथिला स्टूडेंट यूनियन के LNJ कॉलेज के अध्यक्ष कुदन भारती के नेतृत्व में PG के पढ़ाई को चालू कराने को लेकर किया आंदोलन।
इस बात की जानकारी देते हुए एमएसयू के विश्वविद्यालय संयोजन अमन सक्सेना, विवि अध्यक्ष अनिश चौधरी, विवि सचिव शिवम प्रताप सिंगल, एनजे कॉलेज अध्यक्ष कूदन भारती, दरभंगा जिला कॉलेज प्रभारी प्रतीक सत्संगी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से संगठन ने पीजी के पढ़ाई चालू करवाने को लेकर कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक आंदोलन करने का काम किया है, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। आज हमने सांकेतिक रूप से आंदोलन किया है। इस आंदोलन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगों पर महीने भर में किसी तरह का पहल नहीं किया गया तो आने वाले महीनों में हजारों छात्रों के साथ आकर जोरदार तरीके से उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। विवि संयोजक अमन सक्सेना, कॉलेज अध्यक्ष कूदन भारती ने कहा कि संगठन ने पूर्व में भूख हड़ताल करके कई मांगों को पूरा करवाने का काम किया है। इस मांग में ये भी मांग था कि पीजी की पढ़ाई को चालू करवाया जाए, लेकिन कॉलेज प्रशासन के द्वारा कहा गया कि यह मांग विश्वविद्यालय के द्वारा अटका हुआ है। उसी के विरोध में हम लोग आज आंदोलन किए हैं। आंदोलन दिन के 12 बजे से पीएनबी बैंक के पास से शुरू होते हुए डीएसडब्ल्यू कार्यालय के पास आकर धरना में तब्दील कर दिया गया, जहां पर छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। कई छात्र नेताओं ने धरना को संबोधित करने का भी काम किया। इस आंदोलन में एमएसयू के पिंटू कुमार यादव, संदीप सिंह, सिंटू यादव, छोटू सिंह, सोनू कुमार, अजय कुमार, सचिन कुमार, रोहित कुमार, राजू कुमार, बैजनाथ कुमार, विजय मुखिया समेत कई छात्र उपस्थित थे आदि शामिल थे। मांगों को लेकर आज आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन पिछले 2 सालों से पीजी का पढ़ाई एलएनजे कॉलेज में चालू हो, इसके लिए लगातार आंदोलन करने का काम किया है। विगत वर्षों में हमने कॉलेज में हो, विश्वविद्यालय में हो, लगातार आकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किए हैं, जिसके बावजूद अभी तक पीजी के पढ़ाई को चालू करने को लेकर किसी तरीका का पहल नहीं किया गया है। एक बार फिर से एलएनजे कॉलेज से दर्जनों की तादाद में छात्र आकर डीएसडब्ल्यू कार्यालय के आगे में बैठकर हम लोग मांग कर रहे हैं कि आने वाले 3 महीना के बाद पीजी का एडमिशन चालू होने वाला है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि नए सत्र से 25-27 से एलएनजे कॉलेज में पीजी का पढ़ाई चालू किया जाए, और जब तक यह मांग पूरा नहीं होगा हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। आज विश्वविद्यालय में आंदोलन किए हैं, कल को फिर कॉलेज में आंदोलन होगा, उसके बाद पुनः विश्वविद्यालय में आकर हजारों की संख्या में कॉलेज से छात्रों को लाकर हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। हमने अभी डीएसडब्ल्यू से बात किया है, वो बोल रहे हैं प्रक्रिया चालू है। हमें उम्मीद है कि इस सत्र से, नए सत्र से पीजी का पढ़ाई चालू करवा दिया जाएगा। आपका परिचय? अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय संयोजक, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। आए हैं और किस लिए आए हैं, कहाँ पर? देखिए, हम लोग झंझारपुर एलएनजे कॉलेज से आए हैं। दुर्भाग्य कि हमारे क्षेत्र में 80 किलोमीटर से छात्र छात्राओं को अभी के समय में भी पीजी का पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। यदि एलएनजे कॉलेज में पीजी का पढ़ाई चालू हो जाए तो वहाँ के छात्र छात्राओं को वहाँ पे मतलब कष्ट नहीं होगा यहाँ तक आने में। किस विषय को लेकर पढ़ाई? पीजी में कॉमर्स और सारे क्या नाम है? कुंदन भारती। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का लगा जनता दरबार। दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे फरियादी, वही आए हुए तमाम फरियादियों को बारी बारी से बुलाकर जिला अधिकारी सुनी गई समस्या उचित कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। जिलाधिकारी के जनता दरबार पर पहुंचे हुए कई फरियादियों से हमने बात किया तो इन लोगों ने ये शिकायत किया, जिसमें किसी की शिकायत थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन दिए हुए काफी समय बीत गया, जहां तहां चक्कर लगाने के बाद भी अब तक नहीं मिल पाया है लाभ। किसी की जमाबंदी की समस्या है, जमाबंदी दुरुस्त नहीं हो पा रहा, बार बार चक्कर लगाया जा रहा है। तो किसी की समस्या चापाकल नहीं होने के कारण लोगों को हो रही है दिक्कत, पीने के पानी से लेकर खाने पकाने तक का हो रहा है समस्या। चापाकल गाड़ने का किया मांग। तो किसी की समस्या थी कि चापाकल तो में लगा हुआ सरकारी, लेकिन काफी गंदा पानी गिर रहा है जिसके कारण उसे पानी का कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा। लोगों को ऐसे में हो रही है भी समस्या, और भी कई बातों की शिकायत लेकर जिलाधिकारी के जनता दरबार में फरियादी पहुंचे हुए थे। हमने कई लोगों से बात किया, उनकी बातों को सुना रहे हैं। ये हल्का 11 का है, तो हमारा कर्मचारी का मतलब निहाल कुमार नाम। अच्छा, तो इन्होंने जो है मतलब वहाँ जब सर्वे वहाँ अंचल गए हम सदर, तो सीओ साहब कहे कि अंचल में वो कर्मचारी से मिलिए, कर्मचारी से मिल रहे हैं तो उटाल मटाल कर रहा है। दिक्कत क्या है आपका? दिक्कत क्या है कि इसमें जो खेसरा खाता सही करना है, जो है परिमार्जन किया जाता है, जो नाम गलत है उसको सही करने के लिए
ये लोग खतियान रजिस्टर खोल के दिखाते नहीं है, जो है मिलाते नहीं है। कब से चक्कर लगा रहे हैं? अरे ये तो कई बरस से हम लगा रहे हैं चक्कर। क्या अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। जब परिमाण इससे पहले भी जो है कितना रिकॉर्ड जो हमारे पास है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है जो है। कौन सा ब्लॉक से आया? ये ब्लॉक सदर ब्लॉक। क्या कहा जाता है वहाँ? कहा जाता है कि जो है मतलब पहले तो कहा कि जो है इस तरह नहीं होगा, परिमार्जन प्लस कर दीजिए, वो कर दिया तो कोई जवाब ही नहीं देता है, कुछ बोलता ही खसरा में क्या दिक्कत है, क्या चाह रहे हैं इसमें खाता खसरा चढ़ाना है रसीद पे जो वो हमारे दादा के नाम से जमीन नाम से उसी के नाम पर खाता खसरा चढ़ना चाहिए ना, रसीद कट रहा है। अभी किनके यहाँ है? हम आए शिकायत करने के लिए। किन से? डीएम साहब से। क्या चाह रहे हैं इनसे? चाह रहे हैं कि जो ये काम सही से जो वो लोग करें, खतियान रजिस्टर दिखाते नहीं है, माफिया लोग को जो रजिस्टर देख करके जो काम कर देते हैं, माफिया लोग उसमें जो फायदा उठाते हैं जो है। कहाँ से आए आप? हम यही बाकरगंज से हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कबीर हुआ। वार्ड ये हल्का 11 का है। क्या तो हमारा कर्मचारी का मतलब निहाल कुमार नाम। अच्छा। तो इन्होंने जो है मतलब वहाँ जब सर्वे वहाँ अंचल गए हम सदर, तो सीओ साहब कह के अंचल में वो कर्मचारी से मिलिए, कर्मचारी से मिल रहे हैं तो उटाल उटाल कर रहा है। दिक्कत क्या है आपका? दिक्कत क्या है कि इसमें जो खसरा खाता सही करना है, जो है परिमार्जन किया जाता है, जो नाम गलत है उसको सही करने के लिए ये लोग खतियान रजिस्टर खोल के दिखाते नहीं है, जो है मिलाते नहीं है। कब से चक्कर लगा रहे हैं? अरे ये तो कई बरस से हम लगा रहे हैं चक्कर। क्या अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। जब परिमाण इससे पहले भी जो है कितना रिकॉर्ड जो हमारे पास है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है जो है। कौन सा ब्लॉक से आया? ये ब्लॉक सदर ब्लॉक। क्या कहा जाता है वहाँ? कहा जाता है कि जो है मतलब पहले तो कहा कि जो है इस तरह नहीं होगा, परिमार्जन प्लस कर दीजिए, वो कर दिया तो कोई जवाब ही नहीं देता है, कुछ बोलता ही नहीं। खसरा में क्या दिक्कत है, क्या चाह रहे हैं इसमें खाता खसरा चढ़ाना है रसीद पे जो वो हमारे दादा के नाम से जमीन नाम से उसी के नाम पर खाता खसरा चढ़ना चाहिए ना, रसीद कट रहा है। अभी किनके यहाँ है? हम आए शिकायत करने के लिए। किन से? डीएम साहब से। क्या चाह रहे हैं इनसे? चाह रहे हैं कि जो ये काम सही से जो वो लोग करें, खतियान रजिस्टर दिखाते नहीं है, माफिया लोग को जो रजिस्टर देख करके जो काम कर देते हैं, माफिया लोग उसमें जो फायदा उठाते हैं जो है। कहाँ से आए आप? हम यही बाकरगंज से हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कबीर हुआ। तारांकन सीएम नीतीश ने किया राष्ट्रगान का अपमान। पीके बोले नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ये बात पीएम मोदी और अमित शाह को भी पता है, लेकिन फिर भी उन्हें सीएम बनाए हुए हैं। हाजीपुर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत एक दिवसीय दौरे पर हाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कल पटना में नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रगान का अपमान किए जाने की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। जन सुराज और मैं खुद पिछले 2 महीनों से हर मंच से सरकार से अपील कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए और इसकी विस्तृत रिपोर्ट बिहार की जनता के सामने रखी जानी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के मुख्यमंत्री शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं। अब वो सरकार चलाने और फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं। आश्चर्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात से वाकिफ हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन दिल्ली की सरकार चलाने के लिए वे बिहार की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि जब भी नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों पर मौजूद होंगे तो कल जैसी घटनाएं दोहराई जाएंगी। बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। अभी तक सरकार ने उसका तो संज्ञान कुछ लिया नहीं। मैंने तो कैमरे पर भी कहा है कि नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड है। और रोज की जो घटनाएं हैं आप देखेंगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चुनाव आते आते रोज आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको कितने देर तक आप छुपा कर रखिएगा। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी बाकी बातें छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है। और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं ना कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। मान लीजिए कि आपको हमको पता हो ना हो, भाजपा के लोगों को तो पता है। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत क्या है? इसके बावजूद सिर्फ वोट के लिए या कुछ सांसदों के समर्थन के लिए पूरे बिहार को
उन्होंने एक तरीके से हाशिए पर छोड़ रखा है और ये चाहते हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखकर गठबंधन के तौर पर चुनाव जीत जाएं। चुनाव जीतने के बाद तो नीतीश कुमार को हटाएंगे ही हटाएंगे। तो ये तो बिहार का दुर्भाग्य है। एनएसयूआई छात्र नेता दिलखुश कुमार ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा, आज हमारे नेता डॉक्टर मदन मोहन झा का इकलौता पुत्र भावी विधायक उम्मीदवार माधव झा उर्फ बंटी झा जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ केक काटकर मनाया गया है। वही चर्चित पूर्व जिला अध्यक्ष व समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, आज बड़े भाई बंटी झा का जन्मदिन केक काटते कर मनाए हैं। माधव झा उर्फ बंटी झा हमारे बड़े भाई है। लगातार दरभंगा, पटना और दिल्ली में रहते हुए भी छात्र छात्राओं या आम जनमानस का समस्या हम लोगों या आम जनता के माध्यम से संज्ञान में जाता है, त्वरित उसका निदान करते हैं और तात्पर्य भी रहते हैं। सरल स्वभाव का धनी व्यक्ति है, युवा नेता भी है, सभी युवाओं को दिलों पर राज करते हैं। बंटी भैया का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वही आर्टिएक्सिस्ट विनोद कुमार ने कहा, हम लोगों का पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्ता के साथ साथ सदैव बड़े भाई होने की रिश्ता को भी निर्वहन करते हैं। निश्चित तौर पर युवा नेतृत्व का आवश्यकता है, हम सभी युवाओं का मांग भी है। एक शिक्षित और युवाओं आगामी विधानसभा में प्राथमिकता देते हैं तो आने वाले युवा पीढ़ी का मनोबल में चार चांद लगेगा। वही समाजसेवी सुशील कुमार ने कहा, संपूर्ण टीम दरभंगा और हमारे टीम की तरफ से माधव झा बंटी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं के साथ साथ उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बेचन यादव, विष्णु कुमार जायसवाल, सनोज यादव, धीरज कुमार झा, रोशन कुमार यादव, राजन कुमार सिंह, आनंद कुमार, रविकांत खरवार, प्रेम कुमार, मनीष कुमार यादव, शोएब आलम, मुकेश कुमार पोद्दार, ओम प्रकाश चौपाल, विकास यादव सहित साथियों ने जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दिए। केक काटे हैं, हम सभी पूरे टीम के तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। माता रानी से कामना भी करते हैं कि 2025 विधानसभा में वो टिकट लेकर के हमारे विधायक बने और हम सभी युवाओं का नेतृत्व करें। हम सभी युवाओं के तरफ से हैप्पी बर्थडे टू थैंक यू। अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा एवं मनरेगा मजदूर सभा के राज्यव्यापी आह्वान पर धरना प्रदर्शन। मनीगाछी प्रखंड अंचल मनरेगा कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ गरीबों, भूमिहीनों, महागरीबों, दलित, महिला, पुरुष ने जमकर अपनी अपनी मांगे नारेबाजी की। नीतीश मोदी की डबल इंजन की सरकार में न्याय के साथ विकास नहीं अफसरशाही हावी हो गया है। जमीन विवाद हल करने के बजाय मामले को उलझाने में लगे हुए हैं, जिस कारण गरीब, भूमिहीनों, दलित, अति पिछड़ी, अत्यंत पिछड़े अल्पसंख्यकों समुदाय को न्यास नहीं मिल रही है। 9 सूत्री मांग प्रखंड प्रशासन को सौंपा गया। उनके मांग में जो जहां बसे हैं उन्हें सवेकर वासगीत पर्चा निर्गत चुकी जमीन के कागज के अभाव में आवास योजना से वंचितों को वंचित रहना पड़ता है। सरकारी घोषणानुसार 95 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपये उद्यमी योजना के लिए देने के लिए आय प्रमाण निर्गत करने, मनरेगा के तहत 200 दिन काम देने वंचितों मजदूरों को कैंप लगाकर जॉब पंचायत स्तर पर देने चुकी आवास सवे में जॉब कार्ड अनिवार्य कर दिया है। चनो, विसौल, फूलबन, रामटोल, लाहौर महादलित टोला, विसाहत मुसहरी, दहोरा मुसहरी सहित अन्य गांवों के भूमिहीन गरीबों को 5 डिसमिस जमीन का पर्चा निर्गत करने, मनरेगा मजदूरों को श्रम विभाग से निबंधन करने, सामाजिक कार्यकर्ता पर हमला करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने, विरोधी से मिलीभगत से धांधली पूर्ण अमानत करने वाले अंचल अमीन रोशन कुमार पर कार्रवाई करने की मांग पत्र समर्पित कर कार्रवाई की मांग की है। धरना प्रदर्शन को राज्य कमेटी सदस्य सह खेग्रामस के राष्ट्रीय पारिषद सदस्य सुश्री शनचरी देवी ने कही कि सरकार न्याय के साथ विकास ढकोसला हो गया है। गरीबों, किसानों, मजदूरों को समस्याओं को निदान करने वाले आज लूट भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। मनरेगा जनवितरण पूरी तरह लूट का भेद चढ़ गया है। एल इंसाफ मंच के नेता जिला सचिव मकसूद आलम उर्फ पप्पू खान ने कहा कि दलितों, अल्पसंख्यकों समुदाय को शिक्षा रोजगार के लिए दर दर भटकने के लिए सिस्टम मजबूर कर दिया है। सभा को किस्सा पंडित जानकी देवी, रीता देवी, उमेश सहनी, शनचरी देवी, पप्पू खान, विनोद राम, रमेश चौपाल, दीना सदा, सुधारा देवी, डोमनी देवी सहित अन्य कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। शनचरी देवी सीपीआईएमएल राज्य कमेटी सदस्य। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए महाप्रबंधक ने विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किया पुरस्कृत।
समस्तीपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक ने अन्य अधिकारियों के साथ महाप्रबंधक महोदय से प्राप्त किया शील्ड। समस्तीपुर 21 मार्च 2025। आज दिनांक 21 मार्च 2025 को वैशाली रेल प्रेक्षागृह हाजीपुर में आयोजित समारोह में महाप्रबंधक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से पुरस्कृत किया। समारोह का उद्घाटन महाप्रबंधक श्री छत्रसाल सिंह, पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती सुनीता सिंह एवं अन्य उपस्थित गणमान्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक श्री अमरेंद्र कुमार, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री B.K. सिंह सहित मुख्यालय एवं 5 मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक उपस्थित थे। आज के इस समारोह में महाप्रबंधक श्री छत्रसाल सिंह द्वारा वर्ष 2023-24 में विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के लिए कुल 92 अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन हेतु विभागों, मंडलों के मध्य दक्षता एवं सर्वांगीण दक्षता शील्ड भी प्रदान किया गया। आज के समारोह के दौरान समग्र क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य दक्षता के लिए 2023-24 का महाप्रबंधक दक्षता शील्ड पम दीनदयाल उपाध्याय मंडल को प्रदान किया गया, जबकि रनर्स अप कप धनबाद मंडल को मिला। पूर्व मध्य रेल में सफाई अभियान के लिए बड़े स्टेशनों की श्रेणी में राजेंद्रनगा को, मध्यम श्रेणी के स्टेशनों में रक्सौल स्टेशन को तथा छोटे स्टेशनों की श्रेणी में वैशाली स्टेशन को स्वच्छता शील्ड प्रदान किया गया। जन शिकायत निवारण में श्रेष्ठ प्रदर्शन से संबंधित रेल मदद शील्ड समस्तीपुर मंडल को दिया गया। मीडिया से बेहतर समन्वय हेतु समस्तीपुर मंडल को जनसंपर्क शील्ड प्रदान किया गया। समारोह के प्रारंभ में महाप्रबंधक श्री छत्रसाल सिंह ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि पूर्व मध्य रेल अपनी स्थापना काल से अब तक के अविस्मरणीय सफर के दौरान कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। हमारी कार्य संस्कृति एवं निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि कुल प्रारंभिक आय के मामले में पूर्व मध्य रेल को भारतीय रेल में चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर माह तक सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाले जोन का गौरव हासिल हुआ है। इस अवधि में 23,668 करोड़ रुपए की प्रारंभिक आय प्राप्त हुई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 4.79% अधिक है। साथ ही इसी अवधि में 149 मिलियन टन से अधिक माल लदान किया गया, जो पिछले वर्ष के इसी अवधि से 2.61% अधिक। अन्य कोचिंग से 247 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो 2.3% अधिक। स्क्रैप बिक्री से 258 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो 22% अधिक है। देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए 508 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया गया, जिसमें से पूर्व मध्य रेल के 97 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य विभिन्न चरणों में है। यात्री सुविधा में भी हमने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में हमने 17 जोड़ी नई ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया। इस अवसर पर समस्तीपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री विनय श्रीवास्तव से साथ दानापुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री जयंत कुमार चौधरी, पम दीन दयाल उपाध्याय मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजेश गुप्ता, धनबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री कमल किशोर सिन्हा एवं सोनपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री विवेक भूषण सूद सहित मुख्यालय एवं 5 मंडलों से आए अधिकारी, महिला कल्याण संगठन की सदस्याएं, पूर्व मध्य रेल के मान्यता प्राप्त यूनियन के अधिकारी एवं सदस्य तथा बड़ी संख्या में रेलकर्मी एवं उनके परिवार के सदस्य उपस्थित थे। अनशन का दूसरा दिन, अब तक प्रशासन की कोई पहल नहीं, आक्रोश बढ़ा। बानेश्वरी भगवती स्थान, मनीगाछी मां बानेश्वरी भगवती स्थान में हुई चोरी के विरोध में न्याय की मांग को लेकर आदित्य मंडल और रमेश बाबा का अनिश्चितकालीन अनशन आज दूसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। बावजूद इसके, प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे भक्तों और आंदोलनकारियों में गहरी नाराजगी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी दुनियालाल यादव ने धरना स्थल पर पहुंचे अनशनकारी के साथ वार्ता असफल रहा। आदित्य मंडल का बयान, हमारी मांगे स्पष्ट हैं, दोषियों की गिरफ्तारी और न्याय, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यदि जल्द कोई ठोस पहल नहीं होती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रमेश बाबा का बयान,
ये केवल मंदिर की चोरी का मामला नहीं, बल्कि हमारी आस्था पर हमला है। अगर प्रशासन निष्क्रिय बना रहा तो ये संघर्ष और व्यापक होगा। अनशन स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाजसेवी और विभिन्न संगठनों के लोग एकजुट होकर इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। प्रशासन की उदासीनता से लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यदि शीघ्र ही कोई सकारात्मक कदम नहीं, अनशन स्थल पर अजय कुमार साहू, बाबा मसू, राहुल झा, विजय श्री टूना, नीरज क्रांतिकारी, राधेश्याम यादव, परमानंद यादव, संजीव झा, निखिलेश झा, मुकेश यादव, प्रकाश राय, बैजू माली, प्रवीण पाठक, मुकेश पाठक, देवचंद्र झा, गिरधारी झा, कपिलेश मुखिया, दशरथ मुखिया, महेंद्र मंडल, उदयकांत मिश्र, मोहन, विनय। बिहार दिवस 2025 के अवसर पर दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DCE ने विभिन्न आसपास के स्कूलों के लगभग 300 छात्रों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा छात्रों को तकनीकी शिक्षा से परिचित कराना और उन्हें संस्थान की विभिन्न योजनाओं और पहलों की जानकारी देना था। इस शैक्षणिक यात्रा के दौरान छात्रों को कॉलेज की प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE, लेबोरेटरी और वर्कशॉप का भ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने नवीनतम तकनीकों, शोध संसाधनों और शिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा एक इंटरैक्टिव सेमिनार सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें प्रो. डॉक्टर चंदन कुमार, डीन एकेडमिक्स, प्रो. विनायक झा और अन्य प्राध्यापकों ने छात्रों को संबोधित किया। इस सत्र में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और इंजीनियरिंग क्षेत्र में करियर के अवसरों पर चर्चा की गई। शिक्षकों ने छात्रों को उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित किया और तकनीकी क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं को उजागर किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर संदीप तिवारी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, DCE दरभंगा में हम युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करने और उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे अत्याधुनिक संसाधनों और अनुभवी शिक्षकों के साथ बातचीत के माध्यम से हम छात्रों में जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा को प्रज्वलित करने का प्रयास करते हैं। बिहार दिवस 2025 हमारे लिए स्कूल शिक्षा और उच्च तकनीकी शिक्षा के बीच की दूरी को पाटने का एक सुनहरा अवसर रहा है। इस यात्रा ने छात्रों को इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव प्रदान किया। इस पहल को छात्रों और शिक्षकों द्वारा अत्यंत सराहा गया, जिससे बिहार दिवस 2025 DCE दरभंगा में एक यादगार और प्रभावशाली आयोजन बन गया। 113वां बिहार दिवस के अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में 113वां बिहार दिवस समारोह 2025 का आयोजन को लेकर जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन के निर्देशानुसार ऑडिटोरियम दरभंगा में विविध और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। बिहार और जिला के उत्कृष्ट कलाकारों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित प्रतिभागी कलाकारों, मिथिला पेंटिंग, टेराकोटा कार्यशाला प्रशिक्षक, मंच संचालक, मिथिला पेंटिंग प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिता आयोजित होगी। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यक्रम के अवसर पर प्रतिभागी कलाकारों का नाम है, जिनमें ऋषिकेश कुमार मिश्रा गायन विद्या, डॉक्टर सुमित मल्लिक ध्रुपद गायन, सौम्या मिश्रा मैथिली लोकगीत एवं पार्श्व गायन, साहित्य मल्लिक एवं संगीत मल्लिक गायन, नंद किशोर साहू गीतकार साहित्यकार, सामयिक परिवेश अशोक कुमार सिंह सांस्कृतिक कार्यक्रम, नटराज आर्ट एंड कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट मोहित कुमार नृत्य कला, सकार कलाकृति सवीर सांस्कृतिक कार्यक्रम, जगदीश पंडित टेराकोटा प्रशिक्षक, गुड्डू पंडित टेराकोटा प्रशिक्षक, रोशन राज मिथिला पेंटिंग टेराकोटा प्रशिक्षक, तारा कुमारी मिथिला पेंटिंग टेराकोटा प्रशिक्षक, सागर सिंह मंच संचालक, राम बुझावन यादव रमाकर मंच संचालक, कुमारी चंदना नृत्य मंजरी शास्त्रीय नृत्य ODC, किलकारी दरभंगा सांस्कृतिक प्रस्तुति, प्रो. बीरेंद्र नारायण सिंह मिथिला पेंटिंग विशेषज्ञ एवं प्रोफेसर उमेश कुमार मिथिला पेंटिंग विशेषज्ञ शामिल है। नेहरू स्टेडियम दरभंगा में खेलकूद प्रतियोगिता के तहत बालक और बालिका वर्ग के लिए कबड्डी आदि आयोजन होगा।
कार्यक्रम की सफलता के लिए जिलाधिकारी के द्वारा वरीय अधिकारियों की अध्यक्षता में कई संभाग का गठन किया गया है। बिहार दिवस के अवसर पर प्रेक्षागृह दरभंगा में कार्यक्रम की रूपरेखा। बिहार दिवस के अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रमों में सभी जिलेवासी सादर आमंत्रित हैं। लोकतंत्र की जननी है वैशाली, दुनिया भर से लोग यहां ज्ञान अर्जित करने आते थे। प्रशांत किशोर। पीके का राजद और बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा विकल्पहीनता के कारण बिहार की जनता को सांपनाथ और नागनाथ, राजद और बीजेपी में से किसी एक को चुनना पड़ा। इस बार लोगों के पास चुनने के लिए जन सुराज का बेहतर विकल्प है। वैशाली। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत एक दिवसीय दौरे पर वैशाली पहुंचे। वैशाली पहुंचने पर प्रशांत किशोर का अनजान पीर चौक, सुभाई चौक, हाजीपुर, बेलकुंडा चौक, रानी पोखर, कन्हौली, फुलवरिया, मंगरू चौक, महुआ आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने महुआ प्रखंड स्थित गांधी मैदान में मौजूद हजारों लोगों को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वैशाली लोकतंत्र की जननी है। ये पाटलिपुत्र की धरती है, जहां से पूरे देश का शासन चलता था। नालंदा और विक्रमशिला में दुनिया भर से लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते थे, लेकिन आज यहाँ 5 बच्चों को भी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसलिए इस बार बिहार की जनता को विकल्पहीनता के कारण सांपनाथ और नागनाथ, राजद और भाजपा में से किसी एक को नहीं चुनना पड़ेगा। अब बिहार की जनता के पास जन सुराज का बेहतर विकल्प है। इस बार चुनाव में नेता का चेहरा देखकर वोट न दें, इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दें। इस बार आप जाति, धर्म या अनाज के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। लोग कहता है भैया बिहार में तो विकल्प नहीं है, क्या करें? लालू जी को छोड़े तो नीतीश को दिए, अब भाजपा से डरे तो ललटेन पलट के। ये दोनों हम लोग को बेवकूफ बना रहा है। वो सांपनाथ है, वो नागनाथ है, किसको वोट दे? बिहार में तो विकल्प नहीं है। इसीलिए 2 बरस पैदल चल के 5000 गांव में, आपके महुआ में भी कई दिन पैदल चले हैं। यहीं से लोगों को इकट्ठा करके एक नया विकल्प, एक नया दल आपके लिए ये बनाया है, ताकि आपको भाजपा के डर से लालू और लालू जी के डर से भाजपा को वोट न देना पड़े। इसके लिए नया दल, नया विकल्प बनाया गया, जिसका नाम है, नाम क्या है? जोर से बोलिए, नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। बरकतों और रहमतों का महीना माहे रमजान चल रहा है और आज रमजान उल मुबारक महीना का 20 रोज मुकम्मल हो चुका है। अब मात्र 10 रोज बच गया है। वही रमजान उल मुबारक महीना के तीसरा जुमा की नमाज अदा करने को लेकर अलग अलग मस्जिदों में नमाजियों की काफी भीड़ देखने को मिला। पूरा मस्जिद नमाजियों से भरा हुआ नजर आया। जुमा की नमाज की यह तस्वीर है इस्माइलीगंज मस्जिद और मदरसा इमदादिया मस्जिद से मिली जुली तस्वीर हम आपको दिख रहे हैं। इस मौके पर इस्माइलगंज मस्जिद के इमाम ने कहा कि आज रमजान उल मुबारक महीना का पहला शबे कादर है और रमजान के महीना में कुल 5 शबे कदर होता है। और इन्होंने कहा रमजान मुबारक महीना के 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं इन 5 रातों में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को चाहिए कि वह इबादत करें। वही इमाम ने कहा कि रमजान मुबारक महीना के 20 रोज जिस रोज मुकम्मल होता है, उसी दिन से जिस किसी भी मोहल्ले में मस्जिद हो उसे मस्जिद में कम से कम एक आदमी एतकाफ में बैठे, क्योंकि कम से कम एक आदमी का भी मस्जिद में एताक में बैठना जरूरी होता है। एतकाफ का बहुत बड़ा मर्तबा है। हर एक मुसलमान को चाहिए कि वह कम से कम अपनी जिंदगी में एक बार एतकाफ में जरूर बैठे। और भी रमजान और तरबी रोजा नमाज के मुतल्लिक काफ़ी ज़रूरी बातों के बारे में जानकारी दिया। सुनते हैं उनकी बातों को। हूँ कि आज माह रमज़ान मुबारक की 20 तारीख़ है और आज ही बाद नमाज मगरिब ये 21वीं की शब दाखिल हो जाएगी और इस 5 रात की जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी फ़जीलत और अहमियत बताई है और फ़ुक़हा कराम और मुहद्दिसीन ने कहा है कि इन 5 रातों में शब क़दर को तलाश करनी चाहिए। माह रमज़ान मुबारक को
तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला उशरा ये रहमत और बरकत का उशरा कहा जाता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे रमज़ान मुबारक आता है तो उसमें लोगों के खान पीने में, पहनाने ओढ़ाने में और बेशुमार बरकतें नाजिल होती हैं। जब दूसरा अशरा आता है तो उसमें उसको मग़फ़िरत का अशरा कहा जाता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने हक़ में, अपने मरहुमीन के हक़ में माफ़ी तलाफ़ी करनी चाहिए और मग़फ़िरत चाहनी चाहिए। और ये जो तीसरा अशरा है इसको जहन्नम से छुटकारे का अशरा कहा जाता है। हदीस पाक में आया गया है कि शहर रमज़ान अव्वलुहु मग़फ़िरह अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरह व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान। यानी माह रमज़ान मुबारक का महीना वो महीना है कि जिसका पहला हिस्सा रहमत व बरकत का महीना है, दूसरा उशरा मग़फ़िरत का महीना है और तीसरा उशरा ये जहन्नम से छुटकारे का उशरा। लिहाजा इस आखिरी उशरे में इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। और 5 जो ताक़ रातें हैं वो यानी 21 की रात और 23वीं की रात, 25वीं की रात, 27वीं की रात और 29वीं की रात, इस 5 रातों में इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा शब बेदारी करनी चाहिए। और होता यूँ है कि लोग उम्मन 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन की तरावी पढ़ के और वो आखिरी के उशरे को बड़ी बेरग़बत तरीक़े से गुजारते हैं। हालांकि ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंसान अगर वो शुरू में कुछ कोताहियाँ या कुछ उनसे गफलत हो भी जाए तो उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि वह आखिरी उशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, ज़िक्र खैर करे, तिलावत कुरान करे और अपने हक़ में मग़फ़िरत चाहे, अपने मरहुमीन के लिए साले सवाब करे। तो इस आखिरी उशरे में हम और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात व खैरात करनी चाहिए, मग़फ़िरत चाहनी चाहिए अपने मरहुमीन के लिए, घर बार के हक़ में, सेहत व तंदुरुस्ती के लिए, रिज़्क़ में वसाअत के लिए, रिज़्क़ हलाल खाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रब की बारगाह में एक दुआ करनी चाहिए और इस आखिरी उशरे को एक यादगार उशरा बनानी चाहिए। एतकाफ़ भी किया जाता है जब रमज़ान का जो 20 रोज़ा हो जाता है, तो क्या एतकाफ़ के बारे में? जी, एतकाफ़ माह रमज़ान मुबारक के आखिरी उशरे में जो 10 दिन का एतकाफ़ है ये सुन्नत मुअक्कदा और हर वो मस्जिद जहाँ पे नमाज बाजमात होती हो वहाँ पर किसी न किसी शख्स को एतकाफ़ में बैठना ये एक तौर से सुन्नत किफ़ाया है कि अगर कोई भी शख्स मोहल्ले से नहीं बैठता तो सब के सब गुनहगार होंगे। अगर कोई भी 1-2 फ़र्द बैठ जाते हैं तो सारे के सारे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। और एतकाफ़ की बड़ी फ़जीलत आई है। ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्कअ सुजूद। यानी हमने अपने जलीलुल क़द्र पैगम्बर इस्माईल और इब्राहीम से ये अहद लिया कि वो हमारे घरों को यानी खाने काबा को साफ़ कर दें नमाजियों के लिए और एतकाफ़ करने वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें मुअतकिफ़ीन के लिए भी फरमाया गया कि अपने जलीलुल क़द्र पैगम्बर को फरमाया कि वो घरों को साफ़ कर दें। तो इससे पता चलता है कि यकीनन एतकाफ़ की बड़ी अहमियत है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा है। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हर साल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ फरमाया करते थे और फरमाया कि किसी मौके से एक दफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान शरीफ में एतकाफ़ नहीं कर पाए तो वो अगले साल रमज़ान मुबारक में उन्होंने 20 दिन का लगातार एतकाफ़ किया। और एक रिवायत में आता है कि शव्वालुल मुकर्रम में जाकर रमज़ान मुबारक के एतकाफ़ को अदा किया। तो इस तरीके से पता चलता है कि जो पैगम्बरों के पैगम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ की इतनी अहमियत दी, तो हम और आपको भी ये पैगाम मिलता है कि हम और आप उसको सुन्नत मुस्तफ़ा समझकर ज़्यादा से ज़्यादा रग़बत के साथ, शौक़ और ज़ौक़ के साथ इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में हर इंसान को कम से कम 1-2 दफ़ा एतकाफ़ में ज़रूर बैठनी चाहिए। क्योंकि एतकाफ़ एक ऐसी इबादत है कि बंदा दुनिया व माफ़िया को बिल्कुल छोड़कर मुकम्मल अपने आप को खुदा के हवाले कर देता है और हमेशा वो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है। तो रब तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वो एतकाफ़ में ज़रूर बैठे। अगर ज़िंदगी में कभी भी वो 1 बार 2 बार कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि हर शख्स एतकाफ़ में बैठे। एतकाफ़ में अगर कोई आदमी बैठता है
तो क्या इसका एहतिकाफ में बैठने का क्या नियत है, किस तरह से बैठना चाहिए, अगर कोई ज़रूरत पड़ता है तो क्या मस्जिद से बाहर जा सकते हैं, किन कामों के लिए जा सकते हैं? जी, एहतिकाफ में बैठने का जो फ़ुक़हा कराम ने तरीक़ा बताया है वो ये है कि आज यानी 20वीं रमज़ान को सूरज गुरूब होने से पहले पहले इंसान मुकम्मल तैयारी के साथ आ जाए और फिर जब वो आ जाए तो मस्जिद में किसी एक ख़ास हिस्से को मुतय्यन कर ले और लोगों से ज़्यादा बातचीत ना करे, वो हमेशा अपनी इबादत और रियाज़त में मशगूल रहे। हाँ, फ़ुक़हा कराम ने फरमाया कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, कोई इमरजेंसी चीज़ आ जाए तो सिर्फ़ ज़रूरत के पेश नज़र वो जाकर फ़ौरन आने की इजाज़त है। और यूँ ही अगर किसी मस्जिद में बैतुल खुला या नहाने धोने का इंतज़ाम नहीं है तो क़ज़ाए हाजत के लिए जाने की इजाज़त है, वरना वो दीगर कामों के लिए, घरेलू कामकाज के लिए इंसान ना जाए। अलबत्ता ये कहा गया कि अगर कोई कारोबार से जुड़ा है तो सिर्फ ज़रूरत के पेश नज़र वो एक बात कर सकता है, लेकिन कोशिश ये करे कि ज़्यादा से ज़्यादा गैर ज़रूरी बात और गैर शरई बात ना करे, वरना इंसान 10 दिन एहतिकाफ भी कर लेगा और उसको सवाब के बजाय उसको कहीं ना कहीं अल्लाह का इताब भी हो सकता है। तो इसलिए अगर जो इंसान एहतिकाफ में बैठे तो वो मुकम्मल दिलजोई के साथ बैठे और अपने आप को 10 दिन की खातिर दुनिया व माफिया को बिल्कुल मुकम्मल तर्क कर दे, वो अपने आप को मुकम्मल अल्लाह के हवाले कर दे और अल्लाह की बारगाह में अपने आप को सुपुर्द कर। दरभंगा यातायात थाना की ओर से चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान या चेकिंग अभियान का आयोजन यातायात थाना रोड मुख्य सड़क नाका नंबर 6 के पास किया गया। उल्लंघन करने के मामले में दर्जनों वाहन चालकों पर किया गया जुर्माना। वहीं एक पुलिसकर्मी को भी हेलमेट नहीं रहने पर किया गया ऑनलाइन जुर्माना। तो आप रहे हो सियार दरभंगा शहर के सड़कों में, अगर अपनी वाहन चलाते हैं तो वहां संबंधित तमाम कागजात रखे पास में और ड्राइवरी लाइसेंस भी रख साथ में, और 2 चकिया मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट पहनकर अवश्य चलाएं, नहीं तो उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो आप पर भी होगा जुर्माना। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर 4 चकिया वाहनों को भी सर्च किया गया। वाहन के अंदर से लेकर वाहन के डिक्की तक को सर्च किया गया और सामानों को चेक इत्यादि किया गया। कहीं से भी कोई अवैध सामान्य इत्यादि तो नहीं ले जा रहे हैं, इन सब चीजों को देखा गया। शुक्रवार को दरभंगा यातायात थाना अध्यक्ष कुमार गौरव के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ने यातायात थाना दरभंगा के अध्यक्ष कुमार गौरव से बात किया तो इन्होंने कहा कि यह वाहन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जाएगा, लोगों के सुरक्षा और सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। सभी लोगों को कहा कि आप लोग हेलमेट जरूर लगाए जो 2 चकिया वाहन चलाते हैं, और जो बाद वाहन चलाते हैं वह सीट बेल्ट अवश्य लगाए इत्यादि बात कहा। अभियान का आयोजन किया गया यातायात थाना दरभंगा की ओर से, किस तरह के वाहनों को चेक किया गया? यहाँ पे 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन, सभी वाहनों का चेकिंग किया जा रहा है, जिसमें 2 पहिया वाहन को स्पेशली हेलमेट चेकिंग किया जा रहा है। आगे चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों का हेलमेट पहनना अनिवार्य है, इसलिए ज़्यादा फोकस 2 पहिया वाहन वाला पे का हेलमेट पहनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जीवन अनमोल है और जो चालक हैं उनका भी जीवन अनमोल है और जो पीछे बैठने वाले हैं उनका भी जीवन अनमोल है, वो चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सबका जीवन अनमोल है। उसके बाद जो 4 व्हीलर वाले हैं, जो 4 व्हीलर वाले हैं सीट बेल्ट लगा के नहीं चलते हैं, उनको भी चेक इन किया जा रहा है, उनको भी चालान काटा जा रहा है। और 3 पहिया वाहन जो है ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, उसको भी चेक इन किया जा रहा है। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनको टाइम दिया जा रहा है कि आप 15 दिन के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, अन्यथा आपके गाड़ी पर चालान काटा जाएगा और कार्रवाई किया जा रहा है। इसी तरह से सभी गाड़ी का चेक इन किया जा रहा है। हेलमेट नहीं रहने पर कितना फाइन किया जा रहा है? हेलमेट नहीं रहने पर चलाने वाले का भी 1000 है और पीछे बैठने वाले का भी 1000 है। तो यहाँ पे जो अगर ड्राइविंग लाइसेंस अगर किसी के पास नहीं हुआ तो ऐसे लोगों को क्या है? और ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास नहीं रहता उनका चालान काटा जा रहा है, और ई-रिक्शा वाले का और ऑटो वाले के लिए
हम लोग जागरूकता अभियान चलाए हैं। सभी को रोक रोक करके जागरूक करते हैं कि आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के ही अपना अपना गाड़ी को चलाएं। अभी तक कितने लोगों पर जुर्माना किया? अभी तक करीब 34 आदमी पे जुर्माना किया गया है। किस किस मामले में किया? 34 बिना हेलमेट का किया गया है और उसमें करीब 6-7 किया गया है आपके जाके ई रिक्शा वाले का, और 4 किया गया है एक्सेस पैसेंजर, जो ऑटो वाले एक्स्ट्रा पैसेंजर बैठाए रहते हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठाए रहते हैं, स्कूल बच्चे को बैठाए रहते हैं, एक्स्ट्रा उनका किया गया है। यानी उल्लंघन करने वाले कोई भी गुजरेंगे सड़क से तो उपाय नहीं? हाँ बिल्कुल, आज तो पुलिस वाले का भी चालान कटा है, प्रतिदिन कटता है, लेकिन वो जब पकड़ाते हैं तो उनका भी काटा जाता है। आज भी एक सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी थे जो बिना हेलमेट के जा रहे थे, उनका भी चालान काटा गया है। कितने का चालान? 1000 का। क्या उद्देश्य है ये चेकिंग अभियान का? ये चेकिंग अभियान का मेन उद्देश्य है कि लोग घर से निकलते हैं और फिर घर वापस सुरक्षित लौटें। इसमें है जीवन अनमोल है। मेरा जो मेन उद्देश्य है कि लोग सुरक्षित यात्रा करें, अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुँचें, और सुरक्षित तभी पहुँचेंगे जब वो हेलमेट का प्रयोग करेंगे, यातायात नियम का पालन करेंगे। कहाँ पे ये चेकिंग अभियान? ये अभी नाका 6 के पास हो रहा है चेकिंग, यातायात थाना की तरफ से। ये अपना परिचय दें। कुमार गौरव, यातायात थाना अध्यक्ष, दरभंगा। वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा। सोशल मीडिया कार्यालय। प्रेस विज्ञप्ति 04 दिनांक 21 मार्च 2025। दिनांक 21.03.25 को संध्या 6 बजे से 9 बजे तक पुलिस मुख्यालय के आदेश के आलोक में एंटी क्राइम SDRIV चलाया गया। पुलिस मुख्यालय के आदेश के आलोक में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में दिनांक 21.03.25 को संध्या 6 बजे से 9 बजे तक अधिक से अधिक फरार वांछित अभियुक्तों की तारी एवं अवैध आग्नेयास्त्रों मादक पदार्थों के बरामदगी सुनिश्चित करने हेतु एंटी क्राइम SDRIV चलाया गया। उपरोक्त समकालीन अभियान के दौरान ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।